हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव सेट एंड क्लोजर ऑफ सेट। चारों डिफिनीशन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमने चारों एक साथ पढ़ाने की सोची है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या है, इसको आपको बताते हैं। लिमिट पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। मान लिया कि x, डी एक मैट्रिक स्पेस है, लेट x, डी बी मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द लेट x, डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ x, ए बी द सबसेट ऑफ x। a point x belongs to capital X, a point x belongs to x is said to be limit point of A if for each open sphere centered on X contains at least one point of A other than x। मैथमेटिकली अगर हम इसकी डिफिनेशन बताते तो एस आर एक्स में यानी आर रेडियस को एक्स सेंटर मान के जो ओपन स्पेस खींचेंगे उससे एक्स पॉइंट हटा दीजिए और इंटरसेक्शन ए के साथ करिए तो क्या आना चाहिए? नॉन इंफिनिटी आना चाहिए। ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझते हैं। मान लिया x, डी हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, ठीक। ये हमने मान लिया ए सेट है। क्या है? ए सेट है। हमारे पास ये पॉइंट मान लीजिए x है। अब x को सेंटर मान के हम जितने भी ओपन स्फीयर खींच सकते हैं, x को सेंटर मान के जितने भी ओपन स्फीयर खींच सकते हैं, वो सारे के सारे ओपन स्फीयर कम से कम a का एक पॉइंट जरूर कंटेन करे। कम से कम a का एक पॉइंट जरूर कंटेन करे तो हम कहेंगे ये x जो पॉइंट है वो a का क्या है? लिमिट पॉइंट है। तब x जो पॉइंट है वो क्या है? a का लिमिट पॉइंट है। यहीं से हमारी डिफिनीशन आती है डिराइव्ड सेट की। डिराइव्ड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज said to be derived set। यानी कि इस सेट ए के लिए हमें जितने भी लिमिट पॉइंट मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिमिट पॉइंट है, मान लीजिए वाई उठा लीजिए, जेड उठा लीजिए, डब्ल्यू उठा लीजिए, के उठा लीजिए, सबके लिए हम क्या करेंगे? ओपन स्पेयर बनाएंगे। जितने भी हमें लिमिट पॉइंट मिले उन सबका कलेक्शन ले लो तो वो क्या होगा? ए डैश होगा। क्या होगा? ए डैश। इसको हम ए डैश डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है? डिराइव सेट है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए B1 बराबर मान लीजिए ओपन इंटरवल ए बी, B2 बराबर क्लोपन इंटरवल ए बी, B3 बराबर क्लोपन इंटरवल ए बी एंड B4 बराबर क्लोज इंटरवल ए बी। इन सबका अगर हम B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश, B4 डैश सबका अगर हम ड्राइव सेट की बात करें तो वो क्या आएगा? क्लोज इंटरवल ए बी। क्या आएगा? क्लोज इंटरवल ए बी। चलिए अगली बात करते हैं। यहां हमने लिमिट पॉइंट और डिराइव सेट बता दिया आपको। तो लिमिट पॉइंट हो गया। डिराइव सेट क्या था? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, यानी सारे लिमिट पॉइंट कलेक्शन कर लीजिए, वो डिराइव सेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो डिराइव सेट होगा वो एम्प्टी होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 1, 2, ये 3, ये हमारे पास आर यू यूजुअल मैट्रिक स्पेस है और उसमें हमारे पास पॉइंट है रियल नंबर। ये बीच में सारे रियल नंबर भरे हैं। क्या है? रियल नंबर भरे। यहां से मान लीजिए हमने कोई भी पॉइंट उठा लिया, वो मान लीजिए हमने उठा लिया, ये पॉइंट है 3.5। क्या पॉइंट उठाया? 3.5। अब हम एस आर 0.1 रेडियस का मान के, यानी कि एस 3.5 में 0.1 रेडियस का मान के हमने ये सेंटर स्फीयर 0.1 का मान के सेंटर स्फीयर खींचा, ये ठीक है। और उसमें से हमने 3.5 हटा भी दिया
और इंटरसेक्शन किसके साथ किया, चूंकि 3 के रिस्पेक्ट में निकाले, इंटरसेक्शन 3 के साथ किया, तो बताइए वो नॉन इम्पटी आएगा कि नहीं, वो आ जाएगा इम्पटी। क्या आ गया, इम्पटी। और जब ये इम्पटी आ गया तो इसका मतलब कह देंगे कि ये जो पॉइंट 3.5 है इस यूजुअल मैट्रिक स्पेस में इस सेट नाउ नेचुरल नंबर के लिए क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। और किसी भी पॉइंट के लिए हम निकालेंगे नहीं निकलेगा, यानी कि इसमें लिमिट पॉइंट ही नहीं होंगे तो डिराइव सेट तो मिल ही नहीं सकता। अब बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इन सब के लिए जो इनका डिराइव सेट होगा, डिराइव सेट होगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर का सेट आएगा। तो चलिए यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब पहले आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में आपको बता देते कि आइसोलेटेड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट किसी भी मैट्रिक स्पेस में यदि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गया तो वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता, और यदि किसी मैट्रिक स्पेस में कोई पॉइंट आइसोलेटेड हो गया तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नेचर रखते हैं। तो यानी कि हम अगर डिफिनीशन पे बात करें तो अगर x, डी हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, x, डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, और a उसका सबसेट है, a क्या है, उसका सबसेट है। तो अगर हम r रेडियस मान के सेंटर और x माने वो a के पॉइंट कंटेन ना करे x के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। जैसे समझते हैं x, डी मान लीजिए मैट्रिक स्पेस है, a क्या है हमारे पास, सबसेट ऑफ x है, a क्या है, सबसेट ऑफ x है। अब x एक पॉइंट हमारा बिलोंग कर रहा है, x क्या है, पॉइंट x बिलोंग कर रहा है, इसको r रेडियस का सेंटर मान के हमने ओपन स्पेस, जितने भी ओपन स्पेस खींचे जा सकते हैं, जितने भी ओपन स्पेस खींच लो, वो कोई भी अगर ओपन स्पेयर a का पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, कोई भी ओपन स्पेयर a का पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है x के अलावा, किसके अलावा, x के अलावा, मतलब जिस पॉइंट को सेंटर मान के आप ओपन स्पेयर खींच रहे हैं उसके अलावा कोई भी पॉइंट a का ना कंटेन करे ओपन स्पेयर, तो वो पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो ये रही हमारी आइसोलेटेड पॉइंट की डिफिनेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई पॉइंट आइसोलेटेड होगा तो कभी भी हमारा क्या पॉइंट, वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे एक हमने सेट दे दिया x बराबर 0,1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे ध्यान दीजिए, इन द यूजुअल मैट्रिक स्पेस यहाँ पे 0 इज लिमिट पॉइंट ओनली, 0 हमारा सिर्फ लिमिट पॉइंट होगा, एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर आइसोलेटेड, ऑल अदर पॉइंट आर आइसोलेटेड। यहाँ पे सिर्फ 0 ही के रिस्पेक्ट में हम जब ओपन स्पेयर खींचेंगे तो वो सिर्फ हमारा लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा, बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, ओपन स्पेयर होंगे, सॉरी आइसोलेटेड होंगे। तो चलिए ये रही बात आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन की। अब बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन, क्लोजर ऑफ सेट। क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट, क्लोजर ऑफ सेट को हम डिनोट करते हैं ए बार से। ए बार इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यानी कि हमारा मैट्रिक स्पेस लेट एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस, एंड जो ए है ये सेट है, और ए बार क्या है, उसका मान लीजिए लिमिट पॉइंट का सेट है। ए बार क्या है, मान लीजिए ए बार लिमिट पॉइंट का सेट है, ये इधर से मान लेते हैं, मान लीजिए इधर मान लीजिए ए बार क्या है, लिमिट पॉइंट से ये ए सेट है। अगर ए यूनियन ए डैश करें, सारे कंटेन करना चाहिए, ए यूनियन ए डैश। तो डिफिनेशन देखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस, एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, ए बी द subset of x, the closure of A, let x comma d be a metric space, A be the subset of x, the closure of A
A denoted by A bar, the closure of A denoted by A bar is the union of set of all limit points to its union of A and A dash, यानी कि वो सेट और उसका लिमिट पॉइंट का सेट का यूनियन कर दो, यानी कि वो सेट उठा लो और उसके जितने लिमिट पॉइंट के सेट है वो उठा लो, उनका यूनियन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजर सेट हो जाएगा। क्लोजर ऑफ सेट में एक डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि a set is said to be closed if and only if a closure is equal to A, यानी किसी सेट के लिए इसका क्लोजर उस A के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सेट हमारा हो जाएगा क्लोज सेट। ये इफ एंड ओनली इफ का सेट है। क्लोज सेट की और भी डिफिनेशन होती है, ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड if it contains all limit, if it contains all its limit points, if it contains all its limit points। फिर समझ लीजिए, a set is said to be closed if and only if A closure equal to A, यदि किसी सेट के लिए A closure उस सेट के बराबर आ जाए तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, हमने ले लिया ए बराबर सेट ले लिया, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक। अब इसका जब आप ए क्लोजर निकालोगे तो ए क्लोजर होगा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। ए बराबर ए बी है और इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, ए डैश बराबर आएगा यही ए कमा बी आ जाएगा, तो इसका यूनियन करेंगे ए बी आ जाएगा। तो देखिए ए क्लोजर इसका ए के बराबर आ रहा है और ये ए क्या है, क्लोज सेट है, यानी कि क्लोज और क्लोज इंटरवल आल्सो क्लोज सेट। तो ये हमारा हो गया क्लोजर ऑफ सेट। आज हमने आपको सारे लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ड्राइव सेट, क्लोजर ऑफ सेट की डिफरेंस पता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्लोज सेट, ओपन सेट पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।